अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो हमारा जावास्क्रिप्ट एरेस के बारे में कि किस तरह से हमें जावास्क्रिप्ट एरे को एम्प्टी करवा सकते, ठीक है। तो इसके बारे में हम 4 मेथड्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड कुछ इस तरह से है कि हम इस ओरिजिनल एरे को एक एम्प्टी एरे असाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ना ये ओरिजिनल एरे है ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पर इसे प्रिंट करेंगे console डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ हमारा जो एरे है वो एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है और काम भी करती है, ठीक है, ये मेथड। लेकिन मसला तब आता है जब हम ये एरे कॉपी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसे दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता हूँ, कॉपी एरे, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से जब हम किसी एरे को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाती है बाय रेफरेंस, ठीक है। अब हम बाय रेफरेंस इसमें डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो एरे है ये इस एरे का जो ओरिजिनल एरे है इसका जो मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, इसे हो रेफरेंस करेगा, ठीक है। यानी जब इस मेमोरी में हम कोई चेंजेस करेंगे तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेफरेंस, बाय रेफरेंस जो है ना कॉपी होना, ठीक है। और इस पर मैंने जो है ना तफसील से एक वीडियो बनाई है, आपको इस टॉप कॉर्नर पर लिंक भी नज़र आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा इस वीडियो की, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। और बाय रेफरेंस कॉपी होना किसे कहते हैं, डीप कापी किसे कहते हैं और शेलो कापी किसे कहते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन सब बातों पर मैंने वहाँ पर एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी टॉपिक की तरफ। तो इस तरह से अगर हम कोई एरे कॉपी करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो तो इस तरीके से मिट जाएगा, ठीक है। उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कॉपी एरे है वो वैसा के वैसे रहेगा, ठीक है। तो वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये होगा मसला, ठीक है। तो ये मसला इस तरह होगा कि हमारा जो मेमोरी है, जो इसने जो मेमोरी जो होल्ड की हुई थी, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो रेफरेंस है वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। तो वो जो है ना वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन जो है ना वो एरे एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो तो यहाँ पर एम्प्टी हो चुका है, लेकिन जो दूसरा एरे है वो एम्प्टी नहीं हो चुका, ठीक है। तो वो वैसे के वैसा है। तो ये एरे जो है ना यहाँ पर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ पर ये काम नहीं आता फिर, ठीक है। तो इसलिए इसमें यह ड्रॉबैक है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, ठीक है। तो वो मेथड है एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे ओरिजिनल एरे डॉट लेंथ और इसे असाइन करेंगे 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला ओरिजिनल एरे है ये भी एम्प्टी हो जाएगा और जो कॉपी एरे है वो भी जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे प्रिंट कर सकते हैं तो आप देख सकेंगे कि हमारा जो दोनों एरेज है वो एम्प्टी हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा मेथड। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड के बारे में। अब हम इतने मेथड्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप इंटरव्यू देने जाए तो आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि एक से ज़्यादा मेथड्स के ज़रिए हम किस तरह से एक एरे को एम्प्टी करवा सकता है। शायद वो आपको इस दूसरे मेथड के बारे में पूछे, तीसरे मेथड के बारे में पूछे, चौथे मेथड के बारे में पूछे और या बताए कि इस एरे वाले मेथड में जो है ना वो मसला क्या है, ठीक है। तो आपको इन सब मेथड्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब मेथड्स पर बात करेंगे, ठीक है। अब तीसरे वाले पर बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है ना स्प्लाइस मेथड का यूज़ करके हम एक एरे को एम्प्टी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे कि ओरिजिनल एरे पर एक मेथड अप्लाई करेंगे डॉट स्प्लाइस, ओके। और यहाँ पर पुट करेंगे स्टार्ट इंडेक्स पर 0, एंड इंडेक्स पर पुट करेंगे ओरिजिनल एरे का लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो भी उसका जो मेमोरी है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा एरे है उसका मेमोरी जो है ना वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकेंगे, ठीक है, कि हमारा जो दोनों एरेज है वो एम्प्टी हो चुके हैं, ठीक है। ये रहा तीसरा मेथड। और हम बात करते हैं चौथे मेथड की तरफ। वो मेथड है हमारा एरे डॉट पॉप, यानी जो पॉप वाला मेथड है, ठीक है। ये
बेसिकली लास्ट वाला एलिमेंट जो है ना वो रिमूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एरे है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो भी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम उसके लिए एक वाइल लूप रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और चेक करेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल एरे का लेंथ है वो अगर 0 से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो एरे है वो एम्प्टी करते रहेंगे, ठीक है। और जब तक यानी एम्प्टी करते रहेंगे का मतलब ये कि हम इनसे एक एक एलिमेंट्स को जो है ना वो रिमूव करते रहेंगे, ठीक है, जब तक हमारे पास वो एरे जो है ना एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ओरिजिनल एरे डॉट पॉप, ठीक है, इन द सेट, और इस तरह से हमारा जो एरे है वो एम्प्टी हो जाएगा, ये वाला भी और ये दूसरा वाला भी, जो वाइल वाला मेथड है, ठीक है, वाइल लूप वाला, ठीक है। तो ये जो है ना स्लो है एज़ कम्पेयर टू द पाथ अबाउ मेथड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया कि हम किस तरह से वाइल लूप के ज़रिए जो है ना वो एक एरे जो है ना वो एम्प्टी करवा सकते हैं, ठीक है। और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों एरे जो है ना वो एम्प्टी हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको ये वीडियो जो है ना समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, और कोई पॉइंट अनक्लियर हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।